दोस्तों इस वीडियो में हम अंतिम द फाइनल ट्रुथ मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रात भर जाके हम मूवीज़ को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक किसान का बेटा पुणे का डॉन बन जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। दत्ता पहलवान को देखते हैं। दरअसल ये गरीब चौकीदार है। उसका मालिक यानी कि शिंदे सेठ यहाँ गाड़ी पार्क कर रहा होता है और उसकी कार में खरोच आ जाती है। शिंदे सेठ ये देखकर दत्ता पहलवान को बहुत मारता है। ये बात जब उसके बेटे को पता चलती है तो वो भागता हुआ आता है। राहुल यहाँ शिंदे सेठ का घर आता है और कहता है कि कभी ये ज़मीन हमारी हुआ करती थी, लेकिन शिंदे सेठ कहता है मैंने इसे पैसे देके खरीदी है। राहुल के पापा और लफड़ा नहीं चाहते थे और उसके पापा यानी कि शिंदे सेठ उसे यहाँ से ले जाते हैं। शिंदे सेठ दत्ता पहलवान को नौकरी से निकाल देता है। राहुल के पापा कहते हैं कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगे, पुणे जाएंगे क्योंकि वहाँ उन्हें हमाली का काम मिलने वाला है। और अगले ही दिन अपना सारा घर बार छोड़ के पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जाते हुए राहुल गाड़ी रुकवाता है और शिंदे सेठ के घर जाता है। यहाँ राहुल शिंदे सेठ को धमकाता है और कहता है कि एक दिन वो अपनी ज़मीन ज़रूर वापस लेगा। यहाँ से फिर वो लोग पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। राहुल का दोस्त ननिया भी उसके साथ जाना चाहता है और ये लोग उसको भी साथ ले लेते हैं। अब हम भाई यानी सलमान खान को देखते हैं इस मूवी में। इनका नाम राजवीर सिंह होता है। राजवीर सिंह खाना खा रहे होते हैं। अपने मोबाइल में एक वीडियो क्लिप देखते हैं। खाना खाते हुए दरअसल उस वीडियो क्लिप में होता है किसी एक लड़की का रेप हो करके फेंक दिया जा होता है। ये देखकर भाई खाना भी नहीं खाते हैं, सीधा क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं। क्राइम स्पॉट पर पहुंचने के बाद जब वहाँ से किसी से कुछ पूछते हैं तब कोई जवाब नहीं देता। दरअसल वो पॉलिटिशियन का बेटा होता है, इसलिए सब उसका नाम लेने से डरते हैं। राजवीर सिंह कहता है अगर उस जगह पे तुम्हारी बहन या बेटियाँ होती क्या तुम चुप रहते। तब भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और वो कहता है मैंने सब देखा है। राजवीर सिंह जाते हैं और पॉलिटिशियन के बेटे उनके आदमी को बहुत मारते हैं। अब उसे जेल में भी डाल देते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं यहाँ आए हुए राहुल को 6 दिन हो चुके हैं। यहाँ लोग हमाली का काम करते हैं। राहुल चाय बेचने वाली लड़की से प्यार करता है जिसका नाम मगधा होता है। यहाँ मगधा के पिताजी भी हमाली का काम करते हैं, लेकिन वो शराब बहुत पीते हैं। राहुल जब अपने पिताजी के साथ काम ख़त्म करके जाता है तब हफ्ता लेने वाले लोग आते हैं और राहुल उनको हफ्ता नहीं देता है। तब उसमें बहुत बड़ी फाइटिंग सीन होती है। राहुल की जिन लोगों से लड़ाई हुई होती है वो एक बहुत बड़ा आदमी रहता है, इसलिए वो जेल में चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं राहुल अपने पिता की सच्चाई और मेहनत की राह पर चलने से खुश नहीं था। पुणे में वो भाईगिरी करता है और देखते ही देखते उसके पास दौलत का ढेर लग जाता है। बुराई की राह पर चलने के कारण उसके माता पिता, बहन और उसका प्यार यानी कि मगधा उसका साथ छोड़ देती है और वह सब कुछ पाकर भी अकेला हो जाता है। राजवीर सिंह वह राहुल को कई बार समझाता है कि अगर गुंडागर्दी की राह पर चलोगे तो उसका अंतिम परिणाम बहुत बुरा होगा। फिर हम गणपति पूजा को देखते हैं। गणपति पूजा में पिठिया और दया भी आए रहते हैं राहुल को मारने के लिए, पर राहुल पूजा में मौजूद नहीं होता है। उसका दोस्त ननिया आया होता है। क्योंकि राहुल टूट चुका था इसलिए पिठिया और दया उसके दोस्त को मार देते हैं। फिर ये बात राहुल को पता चलती है तो वो लोग फिर राहुल को भी मारने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे राजवीर सिंह आ जाता है और उन सब लोगों को बचा लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि राहुल कहता है कि मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं इन लोगों को मार के मतलब कि पिठिया और दया को मार के सरेंडर कर लूँगा और अपने दोस्त का क्रियाक्रम भी कर लूँगा। राजवीर सिंह मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि
राहुल अपने दोस्त का क्रियाक्रम कर रहा होता है, तभी पिटिया और दया आ जाते हैं और उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। राहुल भागता हुआ सब्जी मंडी जाता है और सिद्धार्थ को कॉल करके कहता है कि गन लेके तुम वहाँ पे आ जाना। सिद्धार्थ गन लेके आ जाता है और उसके पापा कॉल करके कहते हैं राजवीर सिंह से कि मेरे बेटे राहुल की जान खतरे में है, तुम जल्दी से आओ, उसे बचा लो। तो राजवीर सिंह आ जाता है और पिटिया दया को बहुत मारता है, लेकिन तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। सिद्धार्थ उसी गन से राहुल को मार देता है। फिर कहानी में पता चलता है कि एक मास्टर था जिसको ज़मीन के लिए राहुल ने मार दिया था, ये उसी का बेटा था। तो सिद्धार्थ ने छोटे से ही फैसला कर लिया था कि मैं राहुल को मार दूंगा भरे बाजार में। तो वो उसी मास्टर का बेटा होता है और राजवीर सिंह पिटिया और दया को भी मार देता है। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।